नहीं, बहुत समय से हम एक रेंज बाउंड ट्रेड की, डल ट्रेड की बात कर रहे थे, लेकिन कल आई है भारी भरकम गिरावट, क्या हो गया? कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं थी जिसकी वजह से भारी भरकम गिरावट है। एक मूव बाजार को दिखानी थी, अब वो ऊपर की तरफ दिखाता है या नीचे की तरफ दिखाता है। कल नीचे की तरफ आपने दिखाई है, बट आज सुबह सेंटिमेंट काफी सुधरा हुआ दिख रहा है। अगर आज सुबह आप अमेरिकी फ्यूचर्स देखें, डाउ फ्यूचर्स में आपको ठीक ठाक बढ़त दिख रही है, नैस्डैक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट आपको 1.5% ऊपर दिख रहे हैं, जिसके स्पेसिफिक रीजंस भी हैं। तो कल एक गिरावट जरूर आई, बट आज सुबह फ्यूचर्स उसकी अच्छी खासी भरपाई इस समय कर रहे हैं, स्पेशली नैस्डैक फ्यूचर्स में जो बड़ा एक्शन है। तो कल क्या हुआ पहले ये समझ लेते हैं। 1 से 2% की आपने गिरावट देखी है, लंबे समय बाद आपने इतनी बड़ी गिरावट आती हुई देखी, क्योंकि इससे पहले बहुत ही सीमित दायरे में आपको रोज कारोबार होते हुए दिख रहा था, बट कल एक बड़ी गिरावट आई है नंदलेस। 350 अंक फिसलकर हमने देखा डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। दिग्गज आईटी शेयर्स में हमने दबाव देखा, जिसकी वजह से नैस्डैक पर आपने 2% की गिरावट आती हुई देखी। बॉन्ड यील्ड ये भी फिसलकर 3.4% पर आ गई, क्योंकि कल फिर से एक बार स्लो डाउन और मंदी की आशंका बाजार में आई है। किसकी वजह से? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा की वजह से। अप्रैल महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया, कमजोर था, 9 महीने में सबसे कम था, जुलाई 2022 के बाद के सबसे कम आंकड़ा आया, और इसकी वजह से बाजार के मूड और सेंटिमेंट पर असर पड़ा। इसलिए आपने देखा कि किसी भी लेवल पर रिकवरी नहीं आई और डेज लो पर बाजार आपको बंद होते हुए दिखे। इसमें अर्निंग्स का भी रोल था, बैंक शेयर्स का भी रोल था। बैंक शेयर्स में स्पेशली कल हमने भारी गिरावट आती हुई देखी। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जहां पर हमें परसों पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 20% शेयर टूटने के बाद अंदाजा लगी गया था कि ये कमजोर होने वाला है, कल 50% ये शेयर टूटा है, आधा हो गया कल वैल्यू में, और रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। बैंकिंग क्राइसिस से पहले 140-150 पर ये शेयर होता था, कल $8 पर आपको फर्स्ट रिपब्लिक बैंक बंद होते हुए दिखा। वही बात है जो हम कल बात कर रहे थे, रिकॉर्ड $100 बिलियन से ज्यादा के आउटफ्लोज सामने निकल कर आए थे बैंकिंग संकट के समय, जिसकी वजह से इस पर दबाव पड़ा, और बाकी बैंकिंग शेयर्स पर भी हमने कमजोरी देखी। कंज्यूमर फेसिंग शेयर्स पर भी आपने गिरावट देखी। जीएम, जनरल मोटर्स, बहुत ही बढ़िया नतीजे आए थे, इनफैक्ट रिकॉर्ड नतीजे आए थे इसके बावजूद ये शेयर 4% आपको फिसलते हुए दिखा है। यूपीएस, यूनाइटेड पार्सल सर्विस, उनकी दिग्गज लॉजिस्टिक्स कुरियर कंपनी है, वहां पर आपने नतीजों के बाद कमजोरी देखी। पेप्सी, इसके नतीजे आए थे, ये शेयर आपके लिए 2% ऊपर जरूर था। अब बात करते हैं कि बाजार के दौरान और बाजार के बंद होने के बाद क्या हुआ, स्पेशली नैस्डैक फ्यूचर्स आपको ऊपर क्यों दिख रहे हैं। बाजार के दौरान तो आपने दिग्गज आईटी शेयर्स पर कमजोरी देखी, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट दोनों के जहां पर नतीजे आए, ड्यूरिंग ट्रेडिंग ये दोनों स्टॉक्स 2% नीचे बंद हुए, बट इनके नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए और बेहद मजबूत नतीजे आते हुए दिखे। दोनों कंपनीज के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। अगर आप अल्फाबेट की बात करें, नतीजे अच्छे थे, आय अनुमान से बेहतर थी। इनका जो क्लाउड का बिजनेस है, गूगल क्लाउड का जो बिजनेस है, वो पहली बार घाटे से मुनाफे में आते हुए दिखा, और साथ ही $70 बिलियन, 70 अरब डॉलर्स का इन्होंने बायबैक का भी ऐलान किया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पर रखिए नजर, यहां पर नतीजे और भी बेहतर आए अनुमान से, और इन्होंने कहा है कि एआई का बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बिजनेस है, चैट जीपीटी में इनकी इन्वेस्टमेंट भी है, वहां से शानदार प्रदर्शन इन्हें दिख रहा है, और आगे जाकर ये एक की ग्रोथ ड्राइवर होगा। और पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में हमने देखा कि इन दोनों शेयर्स में बढ़िया एक्शन है। अल्फाबेट 2% ऊपर था, माइक्रोसॉफ्ट 8% ऊपर था। तो जो नैस्डैक फ्यूचर्स में आप इस समय तेजी देख रहे हैं, वो पोस्ट मार्केट में इन दोनों शेयर्स में बड़ा एक्शन है, इसकी वजह से दिख रहा है। आज मेटा के भी नतीजे आएंगे, तो एक बार फिर से शाम को नैस्डैक आपको ज्यादा एक्शन में दिख सकता है। साथ ही दिग्गज बोइंग के भी नंबर्स आने वाले हैं, तो नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है, बट पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स अच्छे हैं, इसलिए आप अमेरिकी फ्यूचर्स में आज अच्छी बढ़त देख रहे हैं कल की गिरावट के बाद। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी मिला जुला एक्शन आपने देखा है। यूबीएस के नतीजे आए थे, 52% इनका मुनाफा गिरकर आया है, और 2% नीचे स्टॉक बंद हुआ। तो यहां पर भी बैंकिंग शेयर्स पर फोकस पूरा का पूरा बना हुआ है। कमोडिटीज की बात करें तो कच्चे तेल में कल 2% से ज्यादा की गिरावट आई, मंदी की आशंका यहां पर भी है, वापस $80 पर आ गया है। ब्रेंट 1 महीने के निचले स्तर पर है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं, एक तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ों की वजह से मंदी की चिंता है, दूसरा एपीआई के अनुसार क्रूड और गैसोलीन भंडार में गिरावट हुई है, तो शायद इसका आगे सहारा मिले, बट डेफिनेटली कच्चे तेल में कल प्रेशर था। सोने में हल्की खरीदारी है, वापस $2000 2010 के आसपास आपको आते हुए दिख रहा है। बेस मेटल जैसा आप बता रही थी, कल भारी भारी गिरावट हुई है। कॉपर 1.5 महीने के निचले स्तर पर है, जिंक 2 साल के निचले स्तर पर है, एल्यूमिनियम और निकल भी करीब 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है। एग्री में हमने देखा कॉफी के दाम कल फिसले हैं, बट रॉ शुगर अभी भी 11-12 साल की ऊंचाई पर है। तो ओवरऑल कल हाँ एक कमजोर सेशन जरूर था अमेरिकी बाजारों में, वो देखना वो रहेगा ये वन ऑफ है कि नहीं, क्योंकि नतीजों के सहारे से आज फ्यूचर्स में अच्छा एक्शन बन रहा है। चलिए, तो
इस पर हमारी भी नजर रहेगी और देखने वाली बात होगी कि इंटरनेशनल मार्केट के क्यूज पर हमारे मार्केट किस तरह से या किस हद तक रिएक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच दीप, वो पूरी डिटेल रखने के लिए दर्शकों के सामने। आगे बढ़े।